श्रीमद् भागवत गीता 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान बोले, दोष दृष्टि से रहित तुझको मैं यह परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर तू इस अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान राजविद्या अर्थात समस्त विद्याओं का राजा है, राजगुह्य अर्थात समस्त गोपनीय विषयों का भी राजा है, अति पवित्र और उत्तम है, प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, धर्ममय है, प्राप्त करने में सुगम तथा अविनाशी है। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्युमय संसार मार्ग में बारंबार लौटते रहते हैं। मुझ अव्यक्त स्वरूप परमात्मा के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है तथा समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं। परंतु वास्तव में ये समस्त प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। तू मेरे इस ईश्वरीय योग अर्थात घटना को देख कि मेरी आत्मा अर्थात स्वरूप प्राणियों का भरण पोषण करने वाला तथा प्राणियों का उत्पादन वर्धन करने वाला होता हुआ भी प्राणियों में स्थित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, ऐसा जान। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी अपरा प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में उनको मैं फिर उत्पन्न करता हूं। प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके बारंबार उत्पन्न करता हूं। हे धनंजय, उन कर्मों में अनासक्त तथा उदासीन की भांति स्थित मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मुझ अध्यक्ष से प्रेरित होकर प्रकृति चर अचर समस्त जगत को सृजन करती है। हे कौन्तेय, इसी हेतु से यह जगत विविध प्रकार से परिवर्तित हो रहा है अर्थात घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ अर्थात अविवेकी लोग मनुष्य शरीर के आश्रित मुझ समस्त प्राणियों के महान ईश्वर की अवज्ञा करते हैं अर्थात मुझ परमात्मा को सामान्य मनुष्य समझते हैं। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ लोग मोह उत्पन्न करने वाली राक्षसी एवं आसुरी प्रकृति का ही आश्रय लेकर रहते हैं। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर रहने वाले महात्मागण मुझको समस्त प्राणियों का आदि तथा अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़ निश्चयी लोग निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त रहकर अर्थात सदा मेरे ध्यान में लगे रहकर मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानीजन ज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात अभेद भाव से उपासना करते हैं तथा दूसरे लोग मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। मैं कृतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं स्वदा हूं, मैं औषधि हूं, मैं मंत्र हूं, मैं घृत हूं, मैं अग्नि हूं और मैं ही हवन कर्म भी हूं। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता अर्थात
धारण करने वाला ईश्वर और पितामह हूं। मैं ही जानने योग्य वस्तु हूं। मैं पवित्र करने वाला हूं। मैं ओंकार हूं तथा मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूं। मैं समस्त प्राणियों का गंतव्य, भरण पोषण करता, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण योग्य, सुहृद, उत्पत्ति कारण एवं प्रलय कारण, आधार स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज अर्थात कारण हूं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा को खींचता हूं तथा बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं तथा सत और असत सभी मैं ही हूं। तीनों वेदों को जानने वाले, सोमरस का पान करने वाले तथा पापरहित व्यक्ति यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की चाह करते हैं। वे पुण्य फल स्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य का क्षय हो जाने पर मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैधर्म अर्थात तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्म का आशय लेने वाले भोग कामना युक्त मनुष्य बारंबार आवागमन को ही प्राप्त होते हैं। अनन्य भाव से युक्त होकर मेरा चिंतन करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं, मुझमें निरंतर युक्त रहने वाले उन लोगों का योगक्षेम मैं ही वहन करता हूं। हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त अन्य देवताओं का भी पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु करते हैं अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं, परंतु वे मुझको यथार्थता नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं तथा मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। जो मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, जल, फल आदि प्रदान करता है, उस संयचित भक्त के भक्ति पूर्वक प्रदान किए हुए उस उपहार को मैं खाता हूं। हे कौन्तेय, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। इस प्रकार तू शुभ और अशुभ फलों से युक्त कर्म रूप बंधनों से छूट जाएगा तथा संन्यास योग से युक्त चितवाला तू कर्म बंधन से विमुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाएगा। मैं सब प्राणियों में सम हूं। मेरा न तो कोई द्वेष्य है और न कोई प्रिय है, परंतु जो लोग मुझको प्रेम पूर्वक भजते हैं, वे मुझ में स्थित हैं तथा मैं भी उनमें स्थित हूं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्यचित होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला हो गया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा चिरंतन शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, तू यह प्रतिज्ञा कर ले अर्थात निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे पार्थ, जो भी पाप योनि है अर्थात पाप से जन्मे हैं तथा जो स्त्री,
वैश्य और शूद्र हैं, वे भी मेरा आश्रय लेकर परमगति को ही प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यवान ब्राह्मण तथा राष्ट्रीय भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और सुखरहित मनुष्य लोक को पाकर तू मेरा ही भजन कर। तू मुझ में मन रखने वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने को मुझ में युक्त करके मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा।